today we will discuss about structure of cell in shorts. तो ये सेल का स्ट्रक्चर है। सेल का स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल का आउटर वाला जो पार्ट है इसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसके थ्रू ही सेल के अंदर एंड सेल के बाहर सब्सटेंस का एक्सचेंज होता है। दूसरा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस सेल के सेंटर में पाया जाता है और न्यूक्लियस में डीएनए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल होता है एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने का काम करता है। एंड न्यूक्लियस के अंदर में एक छोटा बॉडी प्रेजेंट होता है जिसे न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियोलस का मेन काम क्या होता है कि जो प्रोटीन बनता है, प्रोटीन बनने के लिए जो उसको कंपोनेंट चाहिए उस कंपोनेंट को ये मैन्युफैक्चर करने का काम करता है। एंड नेक्स्ट है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में क्या है कि ये सेल के अंदर में ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा होता है, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच प्रेजेंट होता है और इसके अंदर ही सारा सेल ऑर्गेनेल्स प्रोटेक्ट रहता है। नेक्स्ट है सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स क्या है कि जिस तरह हमारे बॉडी में स्मॉल स्मॉल ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है जिसका डिफरेंट फंक्शंस होता है, तो इसी तरह सेल में स्मॉल स्मॉल ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसका डिफरेंट फंक्शंस होता है। तो सेल ऑर्गेनेल्स में पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला गया है क्योंकि सेल को कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी करना होता है तो उसको एनर्जी चाहिए और इस माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी प्रेजेंट होता है और ये एनर्जी को रिलीज करता है। नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये न्यूक्लियस से जो अटैच है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इसलिए होता है इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है एंड स्मूथ में राइबोसोम एब्सेंट रहता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है कि प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना और ये राइबोसोम क्या है कि राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को प्रोड्यूस करना, इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी बोला गया है। एंड नेक्स्ट है गोल्गी अपरेटस। तो ये है गोल्गी अपरेटस। इसका काम क्या होता है कि प्रोटीन को रिसीव करना एंड ट्रांसपोर्ट करना एंड मॉडिफाइड करके सेल के जिस पार्ट में जरूरत है वहां पहुंचाना। एंड लास्ट वन है लाइसोसोम। तो ये है लाइसोसोम। इस तरह से सेल के अंदर में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोला गया है। लाइसोसोम का काम क्या होता है कि जो सेल डैमेज हो गया, जो सेल का डेथ हो गया, उसे ये खाने का काम करता है। तो ये था ऑल ओवर सेल का स्ट्रक्चर।